नमस्कार, मैं प्रिया तायल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। झारखंड की पूर्व राज्यपाल, उड़ीसा की पूर्व मंत्री और बीजेपी की पूर्व नेता द्रौपदी मुर्मू का देश का अगला राष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है। उनके नाम के ऐलान के बाद से ही बीजेपी के आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी आगे की रणनीति स्पष्ट कर दी है। राष्ट्रपति चुनाव के अंक गणित में बीजेपी और एनडीए का पल्ला भारी है। ऐसी परिस्थिति में द्रौपदी का राष्ट्रपति चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में आइए समझते हैं द्रौपदी को राष्ट्रपति बनाने से बीजेपी को क्या फायदा हो सकता है। बीजेपी की पूर्वी भारत में जड़ें होंगी मजबूत। आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए आगे कर बीजेपी ने विपक्ष के सामने बहुत बड़ी चुनौती पेश कर दी है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक देश के आदिवासी समुदाय और महिलाओं के बीच अपनी पैठ को मजबूत करने में जुटी बीजेपी को इस फैसले से पूर्वी भारत के राज्यों में भी अपनी जड़ें मजबूत करने में बड़ी मदद मिलेगी। द्रौपदी उड़ीसा की रहने वाली हैं। ऐसे में उड़ीसा की राजनीति में उनका सीधा और असरदार दखल दिख रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव पर निगाहें। बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति के लिए भी ये फैसला एक कारगर कदम साबित हो सकता है। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले 2017 में अनुसूचित समुदाय से आने वाले रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाए जाने के फैसले का असर आने वाले विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनाव 2019 पर साफ दिखा था। चुनावी आंकड़ों के मुताबिक देश में इस समुदाय के सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को मिले थे। ऐसे में माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव में भी असर देखने को मिल सकता है। महिला सशक्तिकरण की मिसाल। आदि आबादी यानी महिलाओं को भी द्रौपदी को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने के बीजेपी के फैसले से एक विशेष संदेश पहुंचा है। बीते कई सालों से बीजेपी को सभी चुनावों में महिलाओं का भी बड़ा समर्थन मिला है। इस बार का राष्ट्रपति चुनाव बीजेपी के लिए एक बार फिर से ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। इसकी वजह ये है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भी द्रौपदी का असर देखने को मिल सकता है। द्रौपदी को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाना बीजेपी की लंबी अवधि की राजनीतिक योजना का हिस्सा हो सकता है। सबसे पहले गुजरात को ही लेते हैं, जहां आदिवासियों की आबादी करीब 14% है। गुजरात में इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं। गुजरात के डंग जिले में तो आदिवासी समुदाय बहुमत में है, लेकिन सिर्फ गुजरात ही नहीं, गुजरात को इस कदम से कुल 14 राज्यों में आने वाले चुनाव का में भी लाभ मिल सकता है, जहां आदिवासियों की जनसंख्या ज्यादा है। पहले जानते हैं कि किस राज्य में कितनी फीसदी जनसंख्या है। गुजरात में 14.8%, छत्तीसगढ़ में 30.6%, झारखंड में 26.2%, उड़ीसा में 22.8%, मध्य प्रदेश में 21.1%, वहीं राजस्थान में 13.5%, जम्मू कश्मीर में 11.9%, मिजोरम में 94.4%, नागालैंड में 86.5%, वहीं मेघालय में 86.1%, अरुणाचल प्रदेश में 68.8%, मणिपुर में 35.1%, सिक्किम में 33.8% और त्रिपुरा में 31.8% है। ये वो राज्य हैं जहां बीजेपी को अपने फैसले का लाभ मिल सकता है। इनमें से गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अगले 2 साल में चुनाव होने हैं। वैसे तो आदिवासियों की आबादी 8.6% है, लेकिन कई राज्यों में ये चुनाव का परिणाम अपने हिसाब से पलटने का दम रखते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन के साथ।